राधे राधे साथियों, एनडीए क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीएसएस सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी के लिए मैं आज रीट लेवल 1 को लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोविज़न लिस्ट और रीट लेवल 1 से जुड़ी हुई अन्य खास जानकारियों के बारे में। देखो, वास्तविक रूप से देखा जाए, जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइनिंग ले लिया है वो अब टेंशन फ्री हो चुके हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो प्रोविज़नल लिस्ट में आ चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, या फिर कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कुछ अंकों से इस वैकेंसी में पिछड़ गए हैं। लेकिन इस वैकेंसी की जो सीटें निकाली गई थी 21,000, उन तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो लगभग 1,000 विद्यार्थियों को अभी भी लेना बाकी है। और जब ये तथ्य विद्यार्थी देखते हैं तो विद्यार्थियों की भी कहीं ना कहीं आस जगती है कि हमारा भी इस प्रोविज़नल की कट ऑफ डाउन होने पर नंबर आ सकता है। तो हमारी टीम ने भी इसके बारे में गहनता से अध्ययन किया और पाया कि प्रोविज़नल की कट ऑफ डाउन होकर के ज़रूर आएंगी। और जैसा कि हमारी टीम के द्वारा पहले आप लोगों को बताया गया था कि 15 तारीख के लगभग, यानी कि 15 अक्टूबर के लगभग जो स्पोर्ट्स वालों की जो लिस्ट है वो आने की संभावना है। लेकिन पिछले 2 रोज़ से हमारी टीम के सामने जो साक्ष्य निकल कर के आए हैं, जो तथ्य निकल कर के आए हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स वालों को अभी थोड़ा और समय चाहिए। यानी कि स्पोर्ट्स वालों की जो प्रोविज़नल क्लियर होकर के आएंगी, उस लिस्ट में अब 25 अक्टूबर तक का समय लग सकता है। यानी कि बोर्ड के द्वारा इस कार्य को करने में लगभग 15 दिन का समय अधिक लिया जा रहा है, जिस आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ही स्पोर्ट्स वालों की प्रोविज़नल लिस्ट क्लियर होकर के हमारे सामने आती है, तो आगामी महीने में 10 नवंबर से पहले प्रोविज़नल की कट ऑफ डाउन होकर के आने की पूरी संभावना है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सामने जो तथ्य आए हैं, जो तथ्य निकल कर के आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि रेट लेवल 1 की जो प्रोविज़नल की कट ऑफ डाउन होकर के आएंगी वो लगभग 10 नवंबर तक का समय लग सकता है उसमें। हालांकि कुछ बच्चों के सवाल भी थे कि क्या सर वेटिंग लिस्ट नहीं आएंगी। देखो, वेटिंग लिस्ट का मामला कुछ अलग है, प्रोविज़न का मामला कुछ है। प्रोविज़नल वाली जो सीटें हैं वो मूल पद है, और मूल पदों पर किसी भी सरकार का ये दबाव नहीं होता है कि उन्हें कोई निकाले या ना निकाले। लेकिन ये सभी को पता है कि मूल पद जो होते हैं उनको रोका नहीं जा सकता, और ये बोर्ड का पूर्ण दायित्व भी होता है कि उन पदों पर शीघ्र से शीघ्र कट ऑफ डाउन करके निकाली जाए और बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन बोर्ड के ऊपर अत्यधिक कार्यभार होने के कारण एवं बार बार अनेक कार्य आने के कारण बोर्ड को कुछ समय लग रहा है। उस समय के कारण आपकी इस लिस्ट को आने में लगभग 10 से 15 दिन का और समय अधिक लग सकता है। लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी कट ऑफ डाउन होकर के आएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रोविज़नल के दौरान एसटी की कट ऑफ सर्वाधिक नीचे दिखाई देंगी, जिसमें 2 अंक तक टूटने को मिल सकते हैं। अदर कैटेगरी में भी ये आपको 1 से 1.5 नंबर तक देखने को मिल सकता है। रही बात पॉइंट 2 से पिछड़ रहे विद्यार्थियों के लिए, तो उन सभी का चयन आसानी से हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को वेटिंग के बारे में बता दूं, बहुत से सवाल मेरे सामने आ रहे हैं। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वेटिंग नहीं आएंगी, वेटिंग सरकार लाती ही नहीं है, सरकार बदल जाएंगी, वेटिंग नहीं आएंगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेटिंग तब नहीं आती है जब वेटिंग में पोस्ट बहुत ही कम रिक्त होती हैं। तो बात बता दूं इस भर्ती की, लगभग हमारे जो सामने तथ्य निकल कर के आए हैं, तो उन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं
कि लेवल 1 की वेटिंग में भी कम से कम 1000 पोस्टें भरी जाएँगी और वो आना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी पोस्टें खाली होने के बाद अगर वेटिंग नहीं आती है, तो बहुत बड़ा मामला बन जाता है और ये मामला विद्यार्थी इस मामले को लेकर के ऊँचे स्तर पर पहुँच जाते हैं कार्रवाई करवाने के लिए। यानी कि आप जागृत रहें, वेटिंग आएँगी, 100% आएँगी और वेटिंग के दौरान भी कट ऑफ में भारी अंतर देखने को मिलेगा, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। बात करें एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी की कट ऑफ में प्रोविज़नल और वेटिंग को मिला कर के देखा जाए, तो 4 से 5 नंबर टूटने की आशंका है। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, नो टेंशन रहें। आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि बोर्ड में लगे हुए कर्मचारी भी आपका बुरा नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका काम किया जाए और आपको नौकरी दी जाए, क्योंकि वो भी इंसान हैं और इंसानियत के नाते उनका इतना कर्म तो बनता ही है। रही बात आपको जॉइनिंग देने तक की, तो जॉइनिंग में आपकी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नवंबर में भी आपकी लिस्ट आती है, चाहे आचार संहिता हो, लेकिन उस आचार संहिता में भी चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। इसलिए आप बेफ़िक्र रहें, पढ़ाई रोज़ करें और मौज करें, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे मैं आपके लिए कोई नई खबर लेकर के फिर पेश होता हूँ और अगला जो अपना वीडियो होगा वो पशु परिचारक भर्ती को लेकर के होगा, क्योंकि पशु परिचारक भर्ती के लिए हमारी टीम के द्वारा एक निःशुल्क बैच चलाया जाएगा, जिसमें आप सभी को पशु परिचारक से संबंधित सभी विषय यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे। रही बात आपको जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है पशु परिचारक भर्ती में, आपके सामने एक टारगेट आ गया है कि हम पशु विज्ञान कहाँ से पढ़ें, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पशु विज्ञान डीएसएस सर एनडीए क्लासेज के जो कि संचालक हैं उनके द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। तो आप पशु विज्ञान के लिए बिल्कुल ना घबराएं। आज के लिए जय हिंद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आप तक पहुंच सके।